कहानी हम ही दोषी हैं। माँ, कैसी हो? फोन पर रीना की चहकती आवाज आई। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता कैसी है? माँ, सब ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी है कि कूलर की हवा में भी नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा शरीर चिपचिपा रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। माँ, हम एसी खरीदने की सोच रहे हैं। अगर आप 10,000 दे दे तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि शादी पर कितना खर्चा हुआ है। लोन लिया है, सीमा की पढ़ाई का खर्चा है। ठीक है, तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। कविता ने बात वहीं समाप्त करने की कोशिश की, क्योंकि अगर ऐसा न करती तो रीना फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है माँ, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से पूछ जरूर लेना, रीना ने तुरंत उत्तर दिया। रीना ने फोन रख दिया। कविता की आंखों में एक बार फिर सूनापन आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी विवाह के बाद इतनी बदल गई है। उसने जो भी जरूरत की चीजें दी, अब एसी की मांग कर रही है। क्या उसे एहसास नहीं है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी में कितना खर्च किया है? आजकल नई पीढ़ी की सोच बदल गई है। वे भविष्य के नाम पर वर्तमान में कष्ट नहीं सहना चाहती। सब कुछ सजी सजाई चाहिए। बच्चों की भी गलती नहीं है। माता पिता ही उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं और यह नहीं सोचते कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। जब बच्चे अपनी जिंदगी शुरू करेंगे तो क्या वे इन कठिनाइयों को सह पाएंगे? कविता ने लंबी सांस ली। विनीत ऑफिस और सीमा कॉलेज जा चुकी थी और अब वह बालकनी में कुर्सी पर बैठ गई। उसका समय यहीं पर बीतता था। वह यहीं बैठकर अखबार पढ़ती थी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और क्रोशिये का काम भी करती थी। उसकी बनाई चीजें घर को सजाने का शौक था। सामने पार्क है, हरियाली तो मन को भाती ही है। पार्क की चहल पहल में न केवल वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है, बल्कि अकेलापन भी महसूस नहीं होता और काम भी हो जाता है। लेकिन आज उसे कुछ भी करने का मन नहीं था। उसने टेबल पर रखा अखबार उठाया, लेकिन रोज की राजनीति की खबरें पढ़कर उसका मन नहीं लगा। उसने कुर्सी पर लेटकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। रीना और सीमा उसकी बेटियां हैं। उसने हमेशा उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। चाहे स्कूल की पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर देश भ्रमण, उसने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने अपनी कई जरूरतों में कटौती की, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। वह खुश थी कि उसने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती हैं। वह पैसे की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना नहीं पैदा होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले बच्चों के कमरे में लगवाया, फिर अपने कमरे में। जब एसी खरीदने की बारी आई तो पहले रीना और सीमा के कमरे में लगाया, ताकि उनके मन में यह न आए कि मम्मा पापा एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। वह सोच रही थी कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो रीना उसे समझाना ही नहीं चाह रही है। अब समझ में आ रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग पूरी करते समय यह भी बताना चाहिए कि जिस चीज की मांग की जा रही है, क्या वह सच में जरूरी है या सिर्फ दूसरों की देखादेखी की जा रही है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी अवगत कराना चाहिए,
ताकि बच्चे अपनी गलत मांगों पर अंकुश रख सकें। हमेशा हर अभाव से दूर रखने के कारण रीना और सीमा थोड़ी स्वार्थी और आत्मकेंद्रित हो गई थी। उनकी हर इच्छा पर माँ की सहमति की आदत पड़ गई थी, लेकिन वह सोचती थी कि वे अभी बच्चे हैं और अगर वे अपनी मांगे नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा। धीरे धीरे उनकी इच्छाएं बढ़ती गई। कभी कभी उनकी जिद पूरी करने के लिए, जो उस समय संभव नहीं था, वह उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश करती कि बेटा अभी यह संभव नहीं है, बाद में दिलवा देंगे। उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि उनके माता पिता को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कविता ने सुना था कि लड़कियां अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उसकी बेटियों ने उसके संस्कारों को नहीं समझा। रीना और सीमा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रीना पढ़ाई के अलावा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त रहती थी, जबकि सीमा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उसकी पेंटिंग्स की कई प्रदर्शनियां हुई थी और सराही गई थी। कविता ने महसूस किया कि लड़कियों में भी बहुत बदलाव आ गया है। विवाह की तैयारियों के दौरान रीना की मांगे देखकर उसे समझ में आया कि आजकल लड़कियां भी दहेज चाहती हैं। दहेज को हमेशा सामाजिक बुराई माना गया है, लेकिन अब यह समाज में घुल मिल गया है और इसे एक मानक मान लिया गया है। विवाह का दिन भी आ गया। गुलाबी जोड़े में सजी रीना सुंदर लग रही थी। विवाह की सारी रस्में हंसी खुशी निपट गई। विदाई के समय कविता ने अपने आंसुओं को पी लिया। उसने सोचा कि बेटी को हंसते हुए विदा करना चाहिए, रोते हुए नहीं। 6 महीने बाद रीना अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन जब भी वह घर आती वह छोटी छोटी चीजें मांगती रहती थी। कविता को समझ में नहीं आता था कि रीना को क्या हो गया है। एक दिन उसकी पड़ोसन अंजलि आई और अपनी परेशानियों की बात की। कविता ने महसूस किया कि यह समस्या केवल उसकी नहीं, बल्कि सभी माता पिता की है। कविता ने सोचा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना और आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। अगर माता पिता हर बार उनकी मांगों को पूरा करते रहेंगे, तो बच्चे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। उन्हें अपनी परेशानियों और मजबूरियों को भी समझाना होगा। यही सोचते सोचते कविता ने अपने पति विनीत से बात की। उन्होंने तय किया कि अब से वे बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे और उन्हें खुद पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। रीना और सीमा को धीरे धीरे समझाया गया कि हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती। उन्हें अपने भविष्य के लिए खुद मेहनत करनी होगी और माता पिता की मेहनत और परेशानियों की कद्र करनी होगी। कविता और विनीत ने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए केवल भौतिक वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और समझदारी भी जरूरी है। धीरे धीरे रीना और सीमा ने भी अपनी माँ के संस्कारों को समझा और अपने जीवन में उन पर अमल करने लगे। समय के साथ रीना और सीमा दोनों ने अपनी माँ के संस्कारों को समझा और अपने जीवन में उन पर अमल करने लगे। यह बदलाव उन्हें आत्मनिर्भर और समझदार बनाने में सहायक साबित हुआ। अब वे न केवल खुश थे, बल्कि अपने माता पिता की मेहनत और बलिदानों की सराहना भी करने लगे थे। कहानी का अंत इस पर हुआ कि खुशहाल जीवन के लिए केवल भौतिक वस्त्र नहीं, बल्कि सही संस्कार और समझदारी भी जरूरी है। माता पिता और बच्चों के बीच का समझौता और सहयोग ही जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाता है।